आदित्य, खुद आप एक युवा नेता हैं। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 65% ज्यादा मामले युवाओं में आ रहे हैं। ऑक्सीजन की बेहद कमी देखी गई थी महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन पहले आप अभी लोगों को बताइए, ऑक्सीजन को लेकर महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या स्थिति है? अभी हम काफी स्टेबल हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में हमारी जो थोड़ी स्क्रैम्बल चल रही थी, क्योंकि आप अगर देखें तो जब जैसे केसेस बढ़ने लगे तब ऐसे एक साधारण वातावरण था कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेन जो है वो शायद इन्फेक्शियस है लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम 3000 4000 क्रॉस करते गए, उसके बाद काफी ऐसे केसेस है जिनको माइल्ड ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, ये जो कॉल्स है वो तो सारे डॉक्टर्स लेते हैं, हम साइंटिफिक बेसिस पे जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के सोर्सेज थे वो डाइवर्ट होना शुरू हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो हमारे पेशेंट्स के आंकड़े हैं वो हमारे रेमडेसिविर के यूज और ऑक्सीजन के यूज से मैच कर रहे हैं। काफी अन्य राज्यों में ऐसे हो रहा नहीं था, तो ये जो अन्य सोर्सेज थे वो डाइवर्ट होने लगे और हमारा जो सप्लाई था वो थोड़ा कम हुआ था। ऑफ कोर्स सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जो भी कंपनीज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, खुद सीएम साहब है, हेल्थ मिनिस्टर जी है, ये सारे लोगों ने और पूरे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी काफी स्टेबिलिटी लाई है। इसी के साथ जो हम पीएसए यूनिट्स है वो भी हम लगाने जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि पिछले समय भी हमने यही किया था, इस समय भी हम यही कर रहे हैं कि काफी सारी जगहों पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कॉन्सेंट्रेटर्स भी अभी आप देखिए तो मार्केट में कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि इस वेव में तो हम ध्यान देना जरूरी है ही, लेकिन हमने ये भी पकड़ के चलना चाहिए कि तीसरी जो वेव आएगी, ये सेकेंड वेव जो हमने एस्टिमेट की थी शायद पूरे देश भर में हो या पूरे दुनिया में हो, वो इतनी स्ट्रांग आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप देखें तो हमारी जो फर्स्ट वेव थी सितंबर के आसपास, वो 2000 लोगों की थी, अभी हम 10,000 के आंकड़ों पे है। तो अगर आप उसका 1% भी पकड़ ले तो काफी हाई नंबर होता है। और हम सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक और सारे जो एसओपीज है उसी को लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन जो सडन बर्स्ट हुआ है मुझे लगता है ये काफी डेंजरस चीज है हमारे देश के लिए। Aditya, you've spoken about strains. Now, Maharashtra was one of the first states to identify a strain which was different from the traditional variant. And genome sequencing has happened as well, where a large majority, we are told, of genome sequencing from Maharashtra has in fact been of this mutant strain or a different strain. Could you tell us a little bit more about how your doctors on the ground are telling you that this is a lot more transmissible? So essentially, every decision that the state is taking today is based on the advice of a task force that we created first last year. And the chief minister, the health minister, the cabinet ministers are always in sync with what the task force is saying, because all the decisions today are supposed to be made as per science and medicine science, not as per politics or administratively in terms of any other political view. If you go by the genomic sequencing or even the test, when we started off, we had only 2 labs in our state. Today, we have about 523 labs, and we are obviously using a high amount of RT-PCR. Apart from that, you have the gene test, and then we are also going for these genomic sequences because we have a lot of flyers coming in from different countries that we're putting into quarantine, that is institutional quarantine. But of course, you also have certain cases that blow up after they step out of the 14-day quarantine. So essentially, we are looking at all types of testings, rapid antigen, RT-PCR, genomic, all of that, because we have come to a genuine belief that underreporting is not going to help. Right. Each number that we report is going to help us take in to isolation and for recovery 5 or 10 more cases that may have come in contact with that first case. So I think that is what we're believing and telling all our officers to focus on, that find as many cases as you can. Don't be afraid of the numbers. I think that is what is crucial.